एक तो गाना हम लोगों ने सुना था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये नाजेबा लाही खार ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हर चौक चौराहे पे सिर्फ शैतान बनेगा और लोगों को सिर्फ परेशान करेगा। ये ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। अभी पिछले दिनों एक चश्मे का कंपनी जिसका मैं पहने हुआ हूं चश्मा आपके सामने, लेंसकार्ट के खिलाफ इसने जो मतलब उपद्रव मचाया था और उस कंपनी पर आरोप लगाया, उसके शोरूम पे जो हमले बोले थे, वो लेंसकार्ट कंपनी का मालिक गुप्ता जी है। गुप्ता जी का करोड़ों का उस दिन नुकसान हो गया नाजेबा लाही खार की वजह से। ठीक है, नाजिया इलाही नाजिया इलाही क्यों कहते हैं? लानत 70 बार भेजिए। नाजेबा लाही खार इसका नाम, नाजेबा लाही खार ये नाम है। आज के बाद भारत के मुसलमानों सोशल मीडिया पर भी यही लिखना, नाजेबा लाही खार। क्या मतलब है? नहीं, यही नाम है उसका। बददीन, बदतमीज, बद कलाम, बद किरदार, उसके मैंने 4 5 भतार को छोड़ने वाली। अरे किसी की हुई, ये अगर मुसलमान की होती तो मुस्लिम पति को ना छोड़ती, अगर ये हिंदू की होती तो हिंदू पति को ना छोड़ती। ये तो, इसको तो मर्दों का शौक है, रोज जो मर्द बदलती है, रोज जुबान बदलती है, रोज चेहरे बदलती है, रोज जो है अंदाज बदलती है, रोज बयान बदलती है। कहां पर है ये खड़ी? कोई जगह है क्या इसके पास खड़े होने की? ये कुछ जलील हरकत करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान है। भारत के किसी भी हिंदू भाइयों से आप पूछ लेना, किसी भी हिंदू भाइयों से आप पूछ लेना भारत के, वो भारत के आम हिंदू भाई जो हमारे पड़ोस में है, हमारे मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, उनसे पूछना कि ये टिंकी पिंकी चुंकी, ये डंकी वंकी जंकी जो घूम रहा है, जो बोलता है अपने आप को कि मैं हिंदू रक्षक दल हूं, अबे तू क्या रक्षा करेगा भाई? तेरी क्या हैसियत है, क्या औकात है? तू हिंदू धर्म की रक्षा करेगा? इतना कमजोर हिंदू धर्म है कि तेरे जैसे नपुंसक आकर रक्षा करेंगे? अबे हिंदू धर्म की रक्षा तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया। तेरी औकात है क्या? आदि शंकराचार्य के पांव के कदमों के धूल के बराबर भी तू हो सकता है क्या? अबे तू मैंने क्या कहते हैं, उन ऋषि मुनियों के त्याग और तपस्या को तूने देखा और पढ़ा है क्या? तू तो दारूबाज है, तू तो लड़कीबाज है, तू तो चोर डकैत है। तुझे तो जहां मिले वहीं अपहरण कर ले, जहां मिले वहीं चोरी कर ले, जहां मिले वहीं लूट ले। तू तो गौ हत्यारों का पार्टनर है। मैं माइक पर कर रहा हूं, मेरे खिलाफ भी अगर उनको मन में आए तो कार्रवाई करो, मैं सबूत दूंगा। वो पार्टनर हैं, जितने भी गौ तस्कर हैं उनके ये पार्टनर और सपोर्टर हैं। जो शेयर नहीं देता उस पर हमला करके कहते हैं कि गौ तस्करी कर रहा था। ये जो तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक घूम रहे हैं, इनकी औकात है हिंदू धर्म की रक्षा करने की? अरे तेरे जैसे कितने आए और गए। हिंदू धर्म पर कौन सा खतरा आ गया जो तू रक्षा करेगा बे? तेरा क्या है? तू है क्या हिंदू धर्म में? तू साधु है, संत है, आचार्य है, क्या है? तू महामंडलेश्वर है, तू पीठाधीश्वर है, तू किसी अखाड़े से जुड़ा? अरे भाई लाखों लोग जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, जिन्होंने वस्त्र तक त्याग दिया है, नागा यहां हमारे हिंदू धर्म में है, उनसे बड़ा कोई रक्षक आएगा क्या? जो रक्षा के लिए ही सब कुछ त्याग के बैठे, इंकी पिंकी टिंकी डिंकी करेगा क्या ये काम? और सुनिए, वही नाजिया का ग्रुप है, वही नाजिया को प्रोवोक करता है। और नाजिया जैसे बददीन, बद किरदार, बदफेल, बद जुबान कोई भी मिल जाए उसको जो है चवन्नी छाप इनको कहेंगे। 54 रुपए इनके औकात है, चवन्नी पे बिकने वाले लोग हैं। इनको 10 20 50 हजार दो, कुछ भी बोलवा लो। ये कभी हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, कभी इस्लाम को बदनाम करते हैं, कभी किसी को बदनाम किया। बदनाम ने किया हिंदू धर्म को तो इतना बदनाम किया कि एक सनातनी से शादी कर लिया, उसको ठग लिया और भाग गई वहां से छोड़ के। उसको रो रहा बेचारा, आज तक रो रहा, रोज भी सोशल मीडिया पे आकर रो रहा, रोज कह रहा है वो जितनी गाली दे चुका है नाजिया को, भारत की धरती पे किसी ने ना दिया होगा। उसने जितने आरोप लगाए हैं, अरे नाम निकालो जरा उसका, उसके पति का, रोज वीडियो जारी हो रहा। बंबई का वो फिल्मी दुनिया का बंदा, बात समझिए, वो बेचारा श्रीवास्तव या क्या उसका मैं नाम भूल रहा हूं अभी, रोज वो डेली वीडियो बना रहा। उसका सोना इतना उसको जख्म मिला है नाजिया से, जबकि वो पक्का सनातनी है। ठोक के उसका सपना था कि हम ऐसी लड़की से शादी करें। और वो भी तो कट्टर मुस्लिम है। कौन? नाजेबा लाही खार। नाजेबा लाही खार न वो मुस्लिम, न उसका बाप मुस्लिम, न उसकी माँ मुस्लिम, न उसका खानदान मुस्लिम। तो ये नकली औरत, ये बांग्लादेश से भगाई हुई औरत है। भारत सरकार को और इंटेलिजेंस को इसका मैंने जांच करना चाहिए, इसका खानदान कहां से है। इतना एसआईआर हो रहा है, छुप किधर रही है ये एसआईआर में, बच के किधर से निकल रही, मुझे यह ताज्जुब है।
किस राज्य में इसका वोट है ये पता लगना चाहिए। और आप पत्रकार, आपको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पता लगाओ ये मतदाता कहां की है। शादी तो मुंबई में एक की, एक कोलकाता में की, एक दिल्ली में जामा मस्जिद एरिया में की, ये 4 राज्य में शादी कर चुकी है। ये रहने वाली कहां की है, आई कहां से, इसका बाप कहां है, इसकी मां कहां है, इसका भाई कहां है, इसकी बहन कहां है, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं है, माँ बाप से तो पता चलेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है। नाजी इलाही तो रही है, कहाँ माँ बाप उनके? बिल्कुल, माँ बाप खानदान पे जाना पड़ेगा ना। जब वो इतनी बदतमीज औरत है, बदतमीज कहाँ से हो गई? 40 साल की बदतमीज औरत अभी भी लड़की बन के घूम रही है, अभी भी शादी करने के लिए दूल्हा ढूंढ रही है, 4-5 को छोड़ चुकी है, और आप लोग मीडिया पे चलाते हैं नाज़िया इलाही खार को। महा बदतमीज औरत। मैंने कल एक टीवी चैनल पर कहा, कभी भी उसको बुलाना या उसके नाम पर डिबेट करना तो मुझे मत बुलाना। तो आप लोग भी सवाल पूछ लेते हैं, मजबूरन मुझे बोलना पड़ता। इसकी चर्चा बंद होनी चाहिए, इसको पुलिस फौरन गिरफ्तार करे। हमने भी तो क्यों बंद होगी चर्चा? हमने भी कल लक्ष्मीनगर थाने में बाज़ाब्ता एक शिकायत दर्ज करवाया है, 0 FIR की अनुशंसा हुई है। आज SHO साहब ने बुलाया है, मजीद जानकारी SHO साहब ने कहा आप भी लीजिए। मैं मीडिया कर्मियों से कहता हूं, कुछ जानकारी अगर नाज़िया इलाही खार के बारे में हो आप लोग के पास तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। ये रहने वाली कहां की है, पैदा कहां हुई, इसका बर्थ सर्टिफिकेट कहां का है, पहचान पत्र कहां का है, आधार कार्ड कहां का है, ये जानकारी देने वाले की बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हमसे पुलिस ने ये बात कही है कि ये चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी इसमें मदद कीजिए। इसका डिटेल सामने आना चाहिए। ये देश के शांति अमन चैन के लिए खतरा है। ये कहीं आसिम मुनीर के इशारों पर तो काम नहीं कर रही है। सवाल पैदा होता है, ये ISI के एजेंट के रूप में तो काम नहीं कर रही, क्योंकि ISI और पाकिस्तान का एक ही मंसूबा है, भारत में हिंदू मुसलमान लड़ जाए, भारत में मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कहे कि हम पर जुल्म हो रहा, और फिर हमें UNO में कुछ कहने का मौका मिले कि देखो भारत में अल्पसंख्यकों पर क्या जुल्म हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो दुनिया देख रही है। तो हमें यह शक है, हमें यह संदेह है कि नाज़िया इलाही खार, नाज़ेबा इलाही खार, नाज़ेबा इलाही खार, नाज़ेबा इलाही खार पाकिस्तान की एजेंट है, बांग्लादेश की एजेंट है, अमेरिका की एजेंट है या इसराइल की एजेंट है। यह तय होना चाहिए। मुल्क जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, पूछता है भारत कि वो है कहां की रहने वाली, और उसे इतनी छूट कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कारण क्या है उसके। बात की छूट दे दी उन्होंने, ऐसा क्या कर दिया छूट दे दी? बस खुला सबको गाली दे रही है, उसको छूटी तो है। आप कुछ बोल के देखो दूसरे धर्म पर, आपका क्या नाम है, मुसलमान तो नहीं हो आप, अच्छा आप मुसलमान कोई भी अगर है वो किसी भी धर्म पर, हालांकि मैं मुसलमान कर रहा हूं, खबरदार खबरदार, तुम्हारा इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता, भारत का संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता, और हमारी सोसाइटी, हमारा समाज भी इस बात की इजाजत नहीं देता। कभी किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का चयन कतई न करें, सबको सम्मान दें, सबका अपना अपना अधिकार है। मैं तो रामचंद्र जी के नाम पर जो अभी विवाद आप लोग कर रहे थे, आप लोग भी पूछ रहे थे जो भंडारे वाला, मैंने तब भी कहा था कि नहीं, रामचंद्र जी करोड़ों अरबों लोगों के अगर आराध्य हैं तो उनका अधिकार है कि वो बुलवाएं। मैं आज फिर कह रहा हूं किसी को अधिकार नहीं, लेकिन अगर कोई पागल मुसलमान भी इस तरह की बात किसी दूसरे धर्मों के लिए कहे तो 1 मिनट में उसका इनकाउंटर हो जाएगा। मैं यही सवाल पूछता हूं भारत सरकार और राज्य सरकार से कि आखिर नाज़ेबा इलाही खार के साथ ये मर्सी, ये हमदर्दी, ये उसको बचाना, ये उसको छुपाना, ये क्यों? क्या आप पाकिस्तानी एजेंट के इशारे पर काम करने वालों को संरक्षण देंगे? मैं बधाई देता हूं उन सभी नॉन मुस्लिम संगठन, नॉन मुस्लिम लीडरों को जिन्होंने पूरे मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सामने आए हैं और उन्होंने नाज़ेबा इलाही खार के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है। उनको मेरी तरफ से बधाई, उनका हम आभार प्रकट करते हैं, और भारतीय लोकतंत्र की इसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे तमाम लोगों को आगे आते रहना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी, यहाँ यहूदी हैं, यहाँ मतलब पारसी हैं, यहाँ वो सारे धर्म के लोग हैं जो दुनिया के कई देशों में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। और सभी लोग माशाल्लाह इस लोकतंत्र के बनाए उसूलों और सिद्धांतों से प्रसन्न और खुश रहते हैं। लेकिन चुटकी भर लोग इस देश में ऐसे हैं, पहले तो भारत के लोग ये जान लें कि भारतीय लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है, और संविधान का चाहे प्रेम्बल हो या पूरे संविधान की जितनी भी अनुच्छेदें जो आज के दौर में BNS के नाम से आप जानते हैं, इसमें भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को
पूरी तरह से यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो अपने मजहब पर चलें, अपने मजहब के उसूलों और सिद्धांतों को फॉलो करें। उनको कोई बाधित नहीं करेगा, कोई अवरोध नहीं खड़ा करेगा, कोई फोर्स नहीं डालेगा, फोर्सफुल्ली उसको किसी भी मजहबी काम से रोकेगा नहीं। या फिर कि अपने बयान है, आपको इतनी मिर्ची भी लग रही है। मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, तो रोकेगा नहीं और ना फोर्सफुल्ली करवाएगा। एक और कानून हमारे यहां है, हमारे यहां कानून है कि कोई भी व्यक्ति उसकी आस्था चाहे किसी भी धर्म पर हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे के आस्था पर चोट नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। यह कानून है हमारे मुल्क में। यदि कोई दूसरे की आस्था पर हमला करता है तो वो कानूनन अपराध है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ले रहा है नाजिया इलाही खान, मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद और उनके जो अम्मा आयशा हैं, मतलब पूरे उम्मत के अम्मा जिसको कहा जाता है, माँ कहा जाता है, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और इन दिनों वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही हैं। एक है जैसा दाना वैसे गाना। नौटंकी में जो रोल दिया जाता है फिल्म में, जो रोल आपको दे दिया जाएगा कि ऐसा करना है, एक अच्छा व्यक्ति भी विलेन का रोल अदा करता है। उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके ब्लड में ये सब डाल दिया गया है। और उनका नाम जो आप ले रहे हैं इतना एक्स मुस्लिम भी है तो मानव है। वो मानव की सीमा को पार करके, एक मुस्लिम शब्द में कहा जाए तो शैतानी, हिंदू में कहा जाए तो असुर की शक्तियों का वो शिकार हो गई हैं। इनके बातों में इनसे स्वयं अपने माता पिता, अपने पुरखे पुरानिया, अपने इनके पूर्वज जो कब्र में होंगे वो भी आज रोते होंगे और उनको बददुआ देते होंगे। आप में संघर्ष और संघर्ष करके राजनीति करिए। किसी पैगंबर के ऊपर बोल कर राजनीति करना, कहीं राम के नाम पे राजनीति करना, कहीं एक समुदाय के नाम पे राजनीति करना, कहीं एक जात के नाम पे राजनीति करना और गाली देना, उसके आचरण को गंदा करना, जिसको लाखों करोड़ों लोगों की आस्था हो। तो ये कोई भी धर्म अरबों वही अरबों करोड़ों में हो गया, अरबों लोगों की आस्था है मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के। हाँ, जो भी है। अब उस पर कोई केवल करके अपना खुश होकर के माल मलाई ले और ये करे तो ये कोई धर्म है, उसको वो कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि फांसी की सजा सुना देना चाहिए। नाजिया खान को फांसी की सजा? और क्या, एक समुदाय को आप भड़का रही हैं, उसकी आस्था से खिलवाड़ कर रही हैं। कड़ी कार्रवाई, आपने जब कहा कार्रवाई, तो हमारी इच्छा है कि ऐसे लोगों को एक कानून के दायरे से, इस तरह से कानूनी प्रक्रिया से उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि फांसी के तक को कह रही है कि मुसलमानों को भगा देना चाहिए भारत से, इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये सब वायरस है। अब ये तो केवल कहा ही जा रहा है, कोई भगा पाएगा? कहा जाता है राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो ये लोग यही केवल पढ़े हैं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। नाजिया इलाही खान इन दिनों बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। शायद आपको पता भी चल गया होगा कि उन्होंने अम्मा आयशा के बारे में किस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया। आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत ही बेहुदा, बदतमीज और नालायक महिला। सब तो कहने से थोड़ा इसलिए दिक्कत हो रही क्योंकि महिलाएं हमारी माँ बहनें भी हैं, लेकिन वो इतनी बदतमीज और बेहुदा महिला है कि जिसने आयशा अम्मा के बारे में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप बताइए उसकी क्या हैसियत बोलने की है? तो भाजपा की नेत्री हैं। अरे भाजपा की नेत्री है तभी तो बोल रही, क्योंकि भाजपा उससे बुलवा रही है। भाजपा ने किनारा कस लिया, कह रहे हैं हमारे वो अल्पसंख्यक विभाग में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा इसी तरीके से काम किया है कि पहले लोगों को आगे निकाल दिया है, जब उसका विरोध होना चालू हुआ तो अपना हाथ से हटा लिया कि नहीं हमारी पार्टी और संगठन भी नहीं है। ये जो है महिला, बहुत, इस महिला का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही बदतमीज और बेहुदा। मुसलमानों को भारत से भगा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, नाजिया इलाही क्या, नाजिया इलाही बता रहे हैं आप? क्या नाजिया इलाही खान, ये कहा कि खान और कहा कि नाजिया इलाही है, और ये सर्टिफिकेट मुसलमानों को दे, किसी क्या हैसियत है? ये तो पहले माँ बाप से पूछे कि उसका सर्टिफिकेट क्या है, पहले तो अपने सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी ले वो कि वो नाजिया इलाही खान है या नहीं है। आप मर्यादा भूल रहे हैं। आशा देखिए, जो हमारे आयशा अम्मा के माँ के बारे में बोले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले, हमारे या धर्म के बारे में बोले और अनाप शनाप बके, तो उसके लिए कौन सी मर्यादा बताओ मुझे आप? आपको लगता है भाजपा नफरत की राजनीति करवा रही है? अरे भाई, भाजपा के पास है क्या? भाजपा के पास अपराधी हैं,
भाजपा के पास नफरत है, भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम है, भाजपा के पास चंदा चोरी का स्कीम है। लेकिन नाजिया खान जो है वो भाजपा की थोड़ी है, भाजपा ने तो साबित कर दिया ना। भाजपा ने साबित कर दिया, लेकिन उसने तो पहले अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं भाजपा की हूँ। वो एक दुष्ट महिला है और वो पराकाष्ठा को क्रॉस कर चुकी है, उसके खिलाफ केवल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भाजपा ने तो एक्शन ले लिया, भाजपा ने कहा कि वो मेरी पदाधिकारी नहीं है। एक्शन ले, जेल भेजा, एक्शन मानूं मैं। कमाल खान किस तरीके से जो है वो समाजवादी में खड़े होकर भाजपा को रोकेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए असदुद्दीन अवैसी का मटेरा में कार्यक्रम होता है, लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। देखिए समाजवादी पार्टी का जो है कारवां बहुत लंबा है और प्रदेश की जनता को केवल समाजवादी पार्टी पे भरोसा है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं कि जो भाजपा को सत्ता से दूर कर पाएंगे। और जनता ने 25 साल के नौजवान मुस्लिम जो है वो अवैसी की तरफ ढल रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये आपका मानना है। देखिए पार्टियां जो भी चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं सबका अपना अपना काम, अपने अपने फॉलोअर्स हैं। क्यों आप भी लेकर हमसे 24 बात कर रहे हैं, फिर कोई न्यूज 24 लेके बात करता है, कोई अनादि लेके बात करता है, तो सबका अलग अलग चैनल नहीं है। अगर सबका अलग अलग चैनल है तो पार्टियां भी अलग अलग है। सब पार्टियों कोई दिक्कत नहीं है अवैसी। क्या दिक्कत है? वो वैसे अपना चुनाव लड़ाए, हम लोग अपना लड़ाएंगे चुनाव। नाजिया इलाही खान का नाम सुने हैं, जो आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। आप बताइए, इस्लाम के धर्म गुरु मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करती है और अम्मा आयशा के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करती है। क्या ये, आपका नाम क्या है? बीके पांडे। बीके पांडे, क्या ये हजम कर पा रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति को किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, पहुंचाना भी नहीं चाहिए। ये काम गलत है, चाहे वो जात धर्म का हो। भाजपा ने तो कहा कि मेरी कार्यकारिणी में ना सदस्य है ना कोई इनका पद है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा जो है, क्योंकि देखो आप अपने धर्म के विषय में ही अगर इस तरीके की बात करेंगे, जो हम कहते हैं आप ना मानिए, आपको अगर विश्वास नहीं है अपने धर्म में मत मानिए, लेकिन अन्य लोगों के जो लोग विश्वास कर रहे हैं आप उनके ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं? नाजिया इलाही खान ने जो मोहम्मद को लेकर आयशा को लेकर बोला है, आपको कैसा लगा? नहीं बोलना मिश्रा जी, नहीं बोलना चाहिए नाजिया वाजिया कुछ। नाजिया वाजिया, अरे एक नाजिया है, नाजिया रहे चाहे कोई रहे, नहीं बोलना चाहिए किसी को। अरे बोल रही हैं, बोल रही है तो गलत कर रही है, कानून से ऊपर उठ करके बोल रही है तो अभी सलाखों के पीछे चली जाएंगी, उनके ऊपर FIR दर्ज होगा, अंदर जाएंगी। किसी को गलत बोलने का अधिकार थोड़ी दिया गया है। नाजिया इलाही खान एक हैं, आप सुने होंगे बहुत सारे उनके वक्ता उलूल जुलूल रहते हैं। मुसलमानों के आस्था को लेकर वो अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ रही हैं। मोहम्मद प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके बारे में आप शब्द बोल रही है, आयशा के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, जो कि मुसलमानों की अम्मा कहा जाता है उनको। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नाजिया इलाही का हम कई वीडियो देखते हैं और सुनते भी हैं। अब उनका क्या दर्द है अपने समाज के विषय में, लेकिन किसी के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके अंदर दर्द जरूर है कि वो जिस तरह की एक्टिविटीज करती हैं उस पे इस तरह के आक्षेप नहीं करना चाहिए किसी समाज पे, जिस समाज से तुम आई हो। लेकिन आज इस समाज के विषय में जिस तरह की वो वक्तव्य देती हैं, किसी के विषय में, कोई किसी के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी के धर्म को लेकर, किसी के आस्था को लेकर क्या बोलना ठीक है? किसी के धर्म विशेष पे बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मोहम्मद शाह के बारे में हो, चाहे भगवान राम के बारे में हो, किसी भी समुदाय के बारे में किसी को अपमान नहीं कर सकते। अगर नाजिया इलाही से कोई ऐसी बातें हुई हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, भाजपा ने तो किनारा कर लिया कि हमारी कार्यकर्ता है ही नहीं। देखिए बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात ये किसी भी धर्म गुरु या उनके मानने वाले लोग हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं और उनको मानते हैं तो किसी के बारे में, तो किसी पीर पैगंबर के बारे में बुरा भला बोलने से पहले बचना चाहिए। मतलब आप भी टीका लगाए हैं, क्या नाम है आपका? रुक जाइए, पहले बात टीका नाम बताइए पहले, नाम, मेरी बात को समझिए। नहीं नाम बताइए पहले। मैं नाम बताऊंगा, सब बताऊंगा। हाँ। नाजिया इलाही जी अपने नाम को अगर वो ट्रांसफर करती है, चेंज करती हैं, तो समझा जाए कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब आप कहें उन्हें ये बदल दिया, वो ऐसे बात नहीं बनती है। अभी तक वो मुस्लिम धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, उनका अपना धर्म का मामला, उनके अपने समाज का मामला है, उसमें हम सब क्या कह सकते हैं। उनका कहना है जब मैं शादी करूंगी हिंदू मुस्लिम व्यक्ति से, तब मैं अपना मुस्लिम धर्म छोड़ूंगी, मैं यहाँ से लगा के यहाँ तक सिंदूर भरूंगी, तब मैं हिंदू कही जाऊंगी, अन्यथा अभी मैं हिंदू नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं जिससे प्यार, मैं जिससे मेरा तलाक हुआ है, मेरे साथ जिन्होंने गलत किया है, जिससे मेरा तलाक हुआ है, अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मरवाना चाहते हैं। बट अब रिलेशनशिप में वो रही हैं, आपको पता है? बिल्कुल रही है, किसके साथ ही? बिल्कुल वो जो अभी कन्हैया लाल मित्तल में जिन्होंने मूवी का रोल किया, उनका कुछ नाम है, मैं भूल गया। ठीक ठीक,
अब वो उनसे शादी करना चाहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सारे प्रोसेस होते हैं। आपको पता है, आपके अगर आपका अगर मुस्लिम धर्म है तो आप जानते हैं कि जब तक कबूल नहीं होगा तब तक शादी मान्यता नहीं है, चाहे लड़की सोए चाहे नाजिया इलाही जैसे भाई साहब जो बता रहे हैं, हम इनकी बात से इसलिए सहमत है 110% कि नाजिया इलाही खान अपने आप को कहती हैं हम कट्टर हिंदू हैं। पहले बात समझे। अभी आपने एक बात कही भैया कि नाजिया इलाही खान लिविंग में रह रही थी, और अभी आप जोड़े को सनातन में मिल गई हैं, तो अगर सनातन में मिली हो तो लिविंग में कैसे हो रही थी? ठीक है, ये पूछ लीजिए। नहीं वही कह रहे हैं, तो सनातन कैसे हो सकती है? कोई सनातन को मानने वाला वो जिसके साथ थी वो तो नकार रहा, कह रहा हमें ऐसी चाहिए नहीं। वो तो इतनी भती भती बात कह रहा है कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। भैया सही करे गलत करें? चेहरा वायरल हुआ। मैं अब देखता हूँ, मैं रोज देखता हूँ नाजिया इलाही खान से। अरे आप दिल्ली में मैं मिल चुका हूँ नाजिया इलाही खान के, मेरे को विचार अच्छे लगते थे। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हैं, उनके आका मोहम्मद के बारे में बोल रहे हैं, उनकी अम्मा आयशा के बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, मुझे तो ये कहीं किसी प्रकार से सही नहीं लगता है, क्योंकि धर्म की बात है, आस्था की बात है, धर्म की। मैं अगर आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ तो आपको यहाँ कोई गाली गलौज करे या आपको मारे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वही आस्था है, ये आस्था है। आस्था अगर चींटी से हो जाए तो आदमी चींटी को भी कुछ बोलेगा तो मुझे दर्द होगा। बस मैं आप गौ प्रेमी हैं, बिल्कुल बिल्कुल गौ प्रेमी हैं, और आपके सामने गाय के साथ कोई कुछ ऐसा हरकत करेगा, हाँ, करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मन करता है कि उसके गोली मार दो और फिर बाद में भले ही कुछ हो। इसी तरीके से मुसलमान भाइयों का भी ये कहना है कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उसको साबित करके दिखाएं। अंदर की बात बताओ, जब मैं साथ बैठता था तब की मैं आपको बात बताऊं। वो सोच रही हैं मुझे बदनाम किया गया है मुसलमानों के द्वारा, मेरे साथ गलत किया गया, तो मैं मुस्लिम धर्म में ही रह के मुसलमानों के साथ गलत कर पाऊंगी, तभी मेरा एजेंडा बना रहेगा। टीआरपी में पता है आजकल हर कोई उठ के आ रहा है, मोहम्मद साहब को गाली दे रहा है, राम भगवान को गाली दे रहा है, सिखों को गाली दे रहा है, ईसाइयों को गाली दे रहा है। टीआरपी का मामला है भैया, राजू बाबू भैया। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि बीच में फिक्री कौन ले रहा है।